हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है भेड़ और चरवाहा। बच्चों, क्या आप जानते हो कि चरवाहा कौन होता है? चरवाहा मतलब वह व्यक्ति जो पशुओं को घास खिलाने का काम करता है। इसे इंग्लिश में काऊ बॉय या काऊ हर्ड कहते हैं। एक चरवाहा जंगल में अपनी भेड़ और बकरियों को घास चरा रहा था कि अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं, बादल गरजने लगे। इस कारण वह अपनी भेड़ और बकरियों को लेकर एक गुफा की तरफ चल दिया। मगर जब वह गुफा की तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि गुफा के अंदर तो पहले से ही बहुत सारी जंगली भेड़ें और उनके बच्चे बारिश से छुपकर बैठे हैं। उन जंगली भेड़ों को देखकर चरवाहे को बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि अब तो उसके हाथ बहुत बड़ा खजाना लग गया है। उसने सोचा कि यदि ये सारी भेड़ें मेरे साथ आ जाएं तो मैं तो मालामाल हो जाऊंगा। इतनी सारी भेड़ें मेरे पास होंगी तो गांव में तो मेरी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। यही सोचकर वह भेड़ों को चारा खिलाकर बहलाने फुसलाने लगा ताकि मौसम ठीक होते ही वह भेड़ों को अपने साथ अपने गांव ले जा सके। सारी रात बहुत जोरों की बारिश होती रही और वह चरवाहा सारी रात उन जंगली भेड़ों की सेवा में ही लगा रहा। इस कारण उसे इतना भी होश नहीं रहा कि उसकी पुरानी भेड़ बकरियां गुफा के बाहर रात भर से ही बारिश और ठंड में खड़ी हैं। वे पूरी रात गुफा के बाहर बारिश में भीगती रहीं और ठंड से ठिठुरती रहीं और मैं करती रहीं। मगर चरवाहे को तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह तो जंगली भेड़ों के लालच में पूरी तरह अंधा हो चुका था। जब सुबह हुई और चरवाहा गुफा से बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी सारी पुरानी भेड़ बकरियां और उनके बच्चे ठंड से ठिठुर कर मर चुके हैं। तभी गुफा के अंदर वाली भेड़ें गुफा से बाहर आईं और देखा कि बाहर की सारी भेड़ें और बकरियां मर गई हैं। यह सब देखकर वह जंगली भेड़ें जंगल की ओर वापस जाने लगीं। यह देखकर चरवाहा बौखला गया, मतलब उसे गुस्सा आ गया और वह बोला कि अरे भेड़ों, तुम कहाँ चली? क्या मैंने इसीलिए तुम्हारी रात भर सेवा की है? तभी उनमें से सबसे बूढ़ी भेड़ बोली कि हम तुम्हारी भेड़ों और बकरियों की हालत देखकर समझ गए कि तुम कितने लालची और स्वार्थी इंसान हो। जो भेड़ बकरियां कल तक तुम्हारे सुख दुख की साथी हुआ करती थीं, तुमने आज उनको हमारे कारण मरने के लिए बाहर छोड़ दिया और हमारी सेवा में लग गए। कल को जब कोई हमसे अच्छी और बड़ी भेड़ें तुम्हें मिल जाएंगी तो तुम हमारे साथ भी यही करोगे। इतना कहकर जंगली भेड़ों का झुंड वहां से जंगल की ओर चला गया और चरवाहा देखता ही रह गया। अब उसके पास पछताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें हमेशा जितना मिला है उसी में ही खुश रहना चाहिए। ज़्यादा के चक्कर में हम कम को भी गंवा देते हैं, जैसा कि उस चरवाहे के साथ हुआ। उसने जंगली भेड़ों के चक्कर में अपनी पुरानी भेड़ बकरियों को भी गंवा दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।